नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए गणित का आज ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन बैंक है। यह सभी प्रश्न 2011-12 में पूछे गए हैं, यानी कि 2011 का है। उस समय 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा करता था गणित में। तो आइए आज हम लोग देखेंगे कि 2011 में ऑब्जेक्टिव जो 10 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे उसे अच्छे समझेंगे, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह आपको हर साल ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं गणित में, बशर्ते आपका अंक यानी डिजिट चेंज होता है। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 1 नंबर, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 3 बराबर 0 के मूलों के योग होंगे। यानी कि कह रहा है कि द्विघात समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है और कहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूल्य के योग होंगे। यानी कि मूलों का योग पूछा गया है। तो मूलों का योग क्या होता है, यह आपको पूछ दिया जाएगा। शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग या मूलों का योग दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि शून्यंकों का योग क्या होता है, माइनस बी बटे ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। तो यहाँ हमें यहाँ पर x के जब बगल में a रहता है वहां नहीं कुछ तो एक है, यानी कि देखिए a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर हो जाएगा 2 और c बराबर हो जाएगा आपका -3। ये आपका c हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा और ये हो जाएगा a। तो यहाँ नहीं कुछ तो a का मान 1, b का मान 2, c का मान -3। तो शून्यंकों का योग, तो यहाँ बैठा दीजिए, माइनस पहले से तो माइनस पहले रहेगा। b का मान 2 यहाँ पर भी लिख दिया है, तो b का मान 2 अब बटे में a का मान 1 है, यहाँ भी लिख दिया a का मान 1। तो आपका आ गया -2, सिर्फ एक नीचे छुपा रहता है। तो -2 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों आप लोग अच्छे समझ गए। इस तरह का प्रश्न हर साल एक प्रश्न पक्का पूछेगा, शून्यंकों का योग या शून्यंकों का गुणनफल। अगर शून्यंकों का गुणनफल पूछता तो शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। तो सी का शून्यंकों का गुणनफल अगर पूछता तब ये शून्यंकों का योग पूछा है तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा। यह मूलों का योग या मूलों का गुणनफल पूछा जाएगा तो ये होगा मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल या शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का बराबर कितना हो जाएगा, सी बटे ए। तो सी आपका कितना है, -3 हो जाएगा। अब बटे में ए तो एक ही है, तो इसका यानी कि -3 सिर्फ होगा। तो ये था आपका शून्यंकों का गुणनफल, लेकिन ये आपका शून्यंकों का पूछा गया था योग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। हाँ, प्रश्न नंबर 2 है, यदि बहुपद x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये दिया गया है।
दिया है तो इसमें हमें निकालना है अल्फा और बीटा का मान। तो इस तरह के समीकरण को क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर क्या करेंगे, यानी ये जो लास्ट में रहेगा और ये शुरू में जो रहेगा इन दोनों को गुना करेंगे। यहाँ नहीं कुछ तो एक है, अगर कुछ भी होता है उसके साथ ये गुना करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक है तो इसके साथ 10 गुना 1 करेंगे, यानी कि 10 ही होगा। तब यहाँ पर ऐसा दो संख्या ऐसा क्या ले जो कि गुना करने पर 10 पुर जाए और जोड़ने या घटाने पर 7 पुरना चाहिए। तो 5x प्लस 2x, 5 दूनी 10 और 5x और 2x जुट के 7x हो जाता है। फिर यहाँ पर प्लस 10 लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसमें कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ पर बचेगा 1x प्लस x उधर चला गया बाहर, तो यहाँ पे बच गया आपका 5, ये मेरा हो गया। अब यहाँ से किसको गुना करेगा कितना ही पड़ेगा, एक्स स्क्वायर और 5x हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो यहाँ पे प्लस में ही 5 ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें कॉमन में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, क्योंकि दोनों में तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, कॉमन 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 निकाल सकते हैं हम, यानी कि 2 यहाँ पर लिखेंगे प्लस में और x रह जाएगा, अब प्लस 2 यानी कि 5 दूनी 10 तो 5 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो इतना पुर जाएगा। अब ये और ये दोनों बराबर है तो एक तो किसी एक को रख लेंगे, x प्लस 5 को रख लिए और इन दोनों को उतार लेंगे इधर, x प्लस 2 उतार लिए। अब हमें क्या करना है, बराबर दे करके 0 लगा दीजिए, समीकरण में 0 लगा देंगे तब मेरा शून्यांक निकल जाएगा। तो इधर देखिएगा यहाँ पर, तो हम यहाँ से अलग अलग कर देंगे, यानी कि x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर 0 प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस -5, तो x बराबर हो जाएगा आपका -5। अब फिर दूसरा निकालेंगे, आप लोग नीचे में करिएगा, अब दूसरा यहाँ पर निकाल देते हैं, तो दूसरा निकालेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 0 माइनस 2, यानी कि x बराबर आ जाएगा आपका -2। तो मान लिया जाए कि ये आपका अल्फा हो गया, ये क्या हो गया, अल्फा हो गया बराबर -5, और ये हो गया आपका बीटा, ये हो गया आपका बीटा, तो बीटा हो गया आपका बीटा बराबर -2। तो हमें पूछा है यहाँ पर अल्फा और बीटा, यानी कि दोनों को गुना में पूछा है, तो दोनों यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो ये गुना में है, तो अल्फा का मान कितना है, -5 गुना -2 बराबर कितना जाएगा, +10, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 10। तो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 10 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है चरों को आरोही क्रम यानी कि घटते क्रम या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएंगे। यानी कि आरोही और अवरोही, यानी कि आप बढ़ते क्रम लिखते जाइए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गया, और फिर आप आरोही क्रम यानी कि 9 फिर 8 फिर 7 इस तरह से घटते क्रम में, तो जैसे भी आप लिखेंगे तो उसमें बीच वाला जो मान होता है वह क्या कहलाता है, यही कह रहा है। जैसे कि मान लिया जाए कुछ भी संख्या रहेगा तो बीच वाला हमेशा माध्यिका कहलाता है। आप लोग माध्यिका निकाले हैं ना, तो माध्यिका कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कि कोई भी आंकड़ा हो या घटते क्रम हो या बढ़ते क्रम हो, तो उनको
उनमें से जो बीच में होगा उसको माध्यिका कहा जाता है। यही बात कह रहा है इसमें कि चर को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखने पर बीच वाला